नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कंपनी मार्केट में अभी रिसेंटली क्या अपडेट है कंपनी के ऊपर, सीईओ ने क्या बोला है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या जब से कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है उसके बाद कोई अपडेट आया है यहाँ पे या नहीं आया है, ये कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी और क्या हमको क्या अपडेट दे पाएगी हमको टाइम से ये। क्योंकि एक तो उम्मीद थी कि रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट पब्लिश करने के बावजूद क्या कंपनी ने हलचल दिखाई है यहाँ पे, क्या थोड़ी बहुत हलचल हुई है यहाँ पे? नहीं हुई दोस्तों, ये बात आप याद रखना। अभी तक कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली है। आप खुद विचार कर लो यहाँ पे। तो क्या कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी ऐसा ही स्थिति बनेगी इसमें? क्योंकि कमेंट देखोगे आप यहाँ पे, तो कमेंट दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, तो भर के आ रहे हैं। क्योंकि कमेंट करने वाले रुक नहीं रहे यहाँ पे। क्योंकि देखो ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस बात से कि यार बेचारे इन्वेस्टर करे भी तो करे क्या, इस बात से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि चलो यार जो हुआ देखा जाएगा। क्योंकि जब कंपनी लगातार अपर सर्किट में थी और 202 पे आके कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिए, ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिए। बंद का कारण यही है कि एएसएम, जहां तक अनुमान है कि एएसएम के कारण दोस्तों बंद हुई है अभी। जबकि कुछ इन्वेस्टर बोल रहे हैं अभी भी कि जब कंपनी में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है तो वो रिजल्ट से पहले की हुई है। ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, तो कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश भी कर दिया है। अभी तक कोई हलचल हुआ है? नहीं दोस्तों, नहीं हुआ है। और मुझे कहीं ना कहीं लग तो यही रहा है कि माहौल काफी फिर से खराब हो चुका है। बात याद रखना आप यहाँ पे। अभी रिसेंटली कंपनी की क्लोजिंग है 202.60 रुपीज के आसपास की, जो कि ये बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। लेकिन दुख की बात यही है कि तेजी आने के बावजूद भी कंपनी यूटर्न नहीं ले पा रही यहाँ पे। अभी आज कंपनी में संडे हो चुका है, आज भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। क्योंकि लग तो यही रहा है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कंपनी मार्केट में बहुत ही जल्द कुछ अनाउंसमेंट करने का प्लान कर रही है और कहीं ना कहीं कंपनी फिर से अपना हाई का टच भी कंपनी कर सकती है। इसी को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी बोर्ड मीटिंग का प्लान भी कर रही है। क्योंकि एक बार कंपनी की अगर बोर्ड मीटिंग हो गई है तो कंपनी में आप समझो कि फिर तो ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। बस एक बार कंपनी की बोर्ड मीटिंग होना चाहिए यहाँ पे। बीते कुछ दिनों से कंपनी में लोअर हाई लो 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 ऐसा कंपनी परफॉर्मेंस हो रहा है। क्योंकि एक टाइम पे थी कहाँ पे, उसके बाद कंपनी आज मार्केट में कहाँ पे आ गई है। तो आप खुद विचार कर लो, कभी तेजी तो कभी गिरावट, तेजी गिरावट। लेकिन दोस्तों जब कंपनी एक टाइम पे 24 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पे थी, जबकि इसी प्राइस को कंपनी धीरे 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 हाई लेवल कंपनी मार्केट में 204 रुपए पे 4 पे पहुंच गई थी। लेकिन दुख की बात यही है कि एक दिन लगा लोअर सर्किट और कंपनी एएसएम में शामिल हो चुकी है। इसी को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं। बेचारे इन्वेस्टर करे भी तो क्या करे, सवाल तो आएगा ना मन में दोस्तों यहाँ पे। सबसे पहले आप बीते फ्राइडे की क्लोजिंग देखो। फ्राइडे को वैसे ऑलरेडी कंपनी में 4 दिन से मार्केट में क्लोजिंग थी कंपनी की, 4 दिन से कंपनी में ट्रेडिंग बंद थी यहाँ पे। ठीक है, चलो बंद थी तो ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ डेटा ओपन करूंगा, क्या कंपनी ने हमको कोई अपडेट दिया है उसके बाद या नहीं दिया है, क्या आएगा अपडेट या नहीं आएगा। उसके लिए दोस्तों मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे। 4133 का मार्केट कैप है सीआर का। ठीक है, मार्केट कैप घट रहा है बढ़ रहा है, जब भी कंपनी की प्राइस नीचे आएगी तो मार्केट कैप घटेगा, जब भी कंपनी की प्राइस ऊपर जाएगी तो मार्केट कैप बढ़ेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे ये। अब देखो स्टॉक पी बुक वैल्यू फेस वैल्यू सब सेम है यहाँ पे। आप सीधे जाओ दोस्तों कंपनी के मंथ के चार्ट पे, यहाँ पे क्या बोलोगे इसको, नीचे से ऊपर गई थी कंपनी, फिर हल्की गिरावट भी करवाई है। आप विचार कर लो कहीं ना कहीं कि ये बात तो क्लियर है कि कंपनी अप डाउन कर रही है। इसी को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल वो भी आ रहा है कि यार ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, अप डाउन कब तक करेगा ये। देखो अनुमान तो यही है कि बहुत जल्द कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड मार्केट में यूटर्न ले आते। और मैं अगर आपको बीते फ्राइडे जो मंडे की क्लोजिंग थी, मंडे के जो लोअर से लगा उस दिन की दिखाऊं, देखो क्या अपडेट है यहाँ पे। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। अब चलो ठीक है, डेप्थ फ्री है मान रहा हूं मैं, कंपनी ने डेप्थ कम कर लिया है। इतने अपडेट देने के बावजूद भी कंपनी में कोई हलचल नहीं हो रही है।
फिर तो गलती है ना दोस्तों यहाँ पे, फिर तो गलती है ना यहाँ पे, आप खुद जानते हो यहाँ पे। अब मेरे पास कंपनी का रिजल्ट है यहाँ पे, ये कंपनी का रिजल्ट है जो कि 1.20 सीआर से बढ़ के 1.57 सीआर आया है यहाँ पे। यानी कि कंपनी ने रिजल्ट काफी अच्छा हमको दिया है यहाँ पे। यानी कि बात क्लियर है कि चलो यार, शुरुआत तो दी कंपनी यहाँ पे। पिछले क्वार्टर कंपनी ने सितंबर मंथ में 0.57 सीआर का प्रॉफिट किया था। धीरे धीरे प्रॉफिट 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 आज 1.5 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का। यानी कि पिछले रिकॉर्ड पे रिजल्ट ऐसा कंपनी नहीं दिया था, यहाँ पे 1.20 सीआर का आया था, जबकि इस बार 1.57 सीआर का कंपनी रिजल्ट हमको दे दिया है। यानी कि बात क्लियर है कि धीरे 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 कंपनी ने शुरुआत कर दी है यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसे चलेगा माहौल कंपनी का, तो हो सके तो कंपनी बहुत ही जल्द कुछ बड़ा भी कर सकती है यहाँ पे। क्योंकि देखो, उम्मीद है एक्सपर्ट की राय यही है कि धीरे धीरे कंपनी वास्तव में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है यहाँ पे। अब मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, उसको देखो आप यहाँ पे कि आज की बीते फ्राइडे क्लोजिंग क्या है 202 की। अब इसी को लेके दोस्तों सवाल यही है कि यार क्या है यार, जबकि रिजल्ट में अच्छा जंप आया था यहाँ पे। क्वार्टर बेस का देखो या ईयरली बेस का देखो आप यहाँ पे, रिजल्ट में शानदार जंप आया था, लेकिन जंप आने के बावजूद भी कंपनी में कोई हलचल नहीं हुई है। कुछ लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट सही आ जाएगा तो कंपनी में रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों नहीं। ट्रेडिंग क्लोज होने का रीजन यही है कि देखो आप पहले, सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज होने का रिजल्ट देख लो आप, यहाँ रीजन देख लो, ये ESM स्टेज 2 देखो, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्वेलेंस मेजर, ये अपडेट दिया है। ESM में कंपनी चली गई है, तो इसके कारण दोस्तों कंपनी में ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है। कोई ये नई बात नहीं है इस कंपनी के लिए। कई कंपनियों ने ESM 2 में चली गई, ASM 2 में चली गई, तो सिर्फ और सिर्फ मंडे को एक दिन कंपनी में कारोबार चलेगा। यानी कि कंपनी में 4 दिन कारोबार बंद रहेगा, कारोबार होगा तो एक दिन होगा सिर्फ मंडे को। तो ये भी एक नेगेटिव बात है कि यार कंपनी ने ऐसा क्यों किया है। देखो, जब तक कंपनी ESM स्टेज से बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक ये उम्मीद मत करना आपकी कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। देखो, स्टार्ट होगी ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन अनुमान यही नहीं है कि कब तक स्टार्ट होगी। क्योंकि देखो, ESM में जाना एक अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ESM कंपनी एंटर कर गई यहाँ पे। सवाल तो आएगा ना दोस्तों आपके मन में यहाँ पे। अभी फिलहाल कंपनी ESM स्टेज 2 में चल रही है, तो जब भी 2 से बाहर निकलेगी तो 1 में आएगी, तो 1 में कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 मंथ से 1.5 मंथ 2 मंथ कहता है, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है, ना बाय करना, सेल करना, होल्ड का। और हाँ, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब भी आप कर देना। देख लो ये सर्किट, देख लो आप यहाँ पे, इस सर्किट को देख के क्या बोलोगे आप हमें? यही बोलोगे ना, अरे यार ये क्या हो गया यार। देखो, इस बात से मैं मान रहा हूँ कि चलो अब जो हुआ सो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं कर भी क्या सकते हैं। यहाँ पे देख लो, देख लो, स्प्लिट डिविडेंड के बाद दोस्तों ये नवंबर का अपडेट शायद, यहाँ पे ये कब का अपडेट है, शायद 10 नवंबर का है। ठीक है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखो, अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई यहाँ पे, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। देख लो, ये न्यूज़पेपर का अपडेट Q2 का अपडेट था, उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है।